तो इसमें पहले फर्स्ट वर्ड आया भाई जो फियर ऑफ एयर, यानी जिसे आपको किससे डर लगता है भाई, आपका आपका एयर से डर लगता है, फियर ऑफ एयर। तो आपका आ जाएगा भाई एरोफोबिया। क्या आ जाएगा भाई, एरोफोबिया, यानी फियर ऑफ एयर, यानी जिसे आपको किससे लगता है भाई, हवा से डर लगता है। आज की क्लास में जो भी वर्ड होंगे आपके सारे फियर से रिलेटेड होंगे, यानी डर से रिलेटेड होंगे, यानी जिसे आपका किससे डर लगता है, आपका एयर से डर लगता है। तो ये आपकी जो आपको पढ़ा होगा आपने, हम वन वर्ड पढ़ रहे हैं, तो सारे वीडियोस में हम ट्रिक के माध्यम से वन वर्ड को हम याद कर रहे हैं, और एंड में हम क्या रखते हैं, एंड में हम क्विज भी रखते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना भाई। तो चलते हैं हम, अब आपका लिखा है एयर, तो आपने देखा इसमें एयर लिखा हुआ, तो एयर को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, एयर। और आपको किसी वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं पता, अगर किसी वर्ड के एंड में या आपका क्या लगा हो, फोबिया लगा हो, तो फोबिया का मतलब ही होता है भाई आपका डर। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वर्ड के पीछे आपको किसी भी वर्ड में क्या दिख जाए, फोबिया दिख जाएगा, तो 110% वो वर्ड आपका किससे रिलेटेड होगा, उसका आपका वर्ड डर से ही रिलेटेड होगा। तो उसी तरीके से आपने देखा एयर, तो मैंने मान लिया एयर, एयर और डर, यानी जिसे किससे लगता है भाई, एयर से डर लगता है, यानी हवा से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं एरोफोबिया बोलते हैं। कैसे याद रखोगे भाई, एयर को आपने मान लिया, एयर लिखा हुआ है, और फोबिया का ऑलरेडी मतलब होता है आपका डर, यानी जिसे किससे डर लगता है भाई, हवा से डर लगता है, उसे बोलते हैं एरोफोबिया। क्लियर अभी, आगे देखते हैं भाई। इसने बोला ऑफ पेन, जिसका आपको क्या लगता है भाई, वो पेन यानी दर्द से डर लगता है, तो इसका मतलब अग्लोफेबिया। क्या होता है भाई आपको, अग्लोफोबिया या ओडिनोफेबिया। अब आपने देखा जितने भी डर के वर्ड होंगे उसमें सारा तो फोबिया मिलेगा ही मिलेगा, जितने भी आपके डर के वर्ड होते हैं उसमें आपका सफिक्स जो होता है वो फोबिया होता है, डर का। तो अब आपने देखा इसमें लिखा भाई अगला, तो अगले से आप इसे याद कर सकते हैं भाई, अगला मैंने बनाया भाई अगला। भाई मेरा दोस्त मुझसे कह रहा है कि यार मुझे तो इस पेन से क्या लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है, यानी उसको कुछ भी आपका है भाई, हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट करवा के ले मैं उससे क्या कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेकर गया हूँ। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि उसका भी इंजेक्शन लगेगा, और तो मैं उससे क्या कह रहा हूँ, अभी तो रुक जा, अभी तो अगले वाला जो पेन होगा उससे और डर लगेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जब तेरी एमआरआई होगी या सीटी स्कैन जो भी XYZ, आप क्या कह रहे हो, फनी वे में से डराने के लिए कह रहे हो, अभी तो तेरा इंजेक्शन लगा, अभी तो जो अगला अगला क्या होगा, अगला ट्रीटमेंट होगा उससे और डर लगेगा। तो यानी आप अगले से याद कर देना अगला, यानी अगला जो आपका दर्द आएगा उससे ज्यादा डर लगेगा। क्या बताया भाई, अगलोफोबिया, फोबिया का तो मतलब डर ही होता है। तो आपने देखा अगलो आया है, तो अगलो को मैंने माना भाई अगला, यानी अभी जो अगले वाला है, यानी अगले वाला क्या आएगा भाई, पेन आएगा, उससे और डर लगेगा, यानी जो अभी चीज हुआ है उससे कुछ डर नहीं है, अब जो अगला वाला होगा उससे और ज्यादा डर लगेगा। तो अगलो से आप याद करो अगला, यानी अगले वाले पेन से क्या लगेगा, और डर लगेगा। आगे चलते हैं हम। अब इसमें बोल रहा है एल्टीट्यूड, जिसे आपका एल्टीट्यूड का मतलब है आपका ऊंचाई, एल्टीट्यूड का मतलब होता है आपका ऊंचाई। मैथ में पढ़ा होगा भाई आपने, क्या बोलते हैं भाई, एल्टीट्यूड बेस हाइट, ये आपने चीजें पढ़ी होगी। तो एल्टीट्यूड आपकी होती है हाइट, तो ये तो आ जाएगा एल्टीफोबिया आ जाएगा, इसका आ जाएगा भाई एल्टीफोबिया। ये तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने देखा इसमें क्या है, ऑलरेडी एल्टी आया हुआ है, एल्टी, और इसमें भी एल्टी आया हुआ है, और एल्टीट्यूड का मतलब ही आपका होता है हाइट। अगर मैथ वाले बच्चे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या करता है एग्जामिनर, हाइट न देकर क्या देता है, एल्टीट्यूड दे देता है। तो एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है हाइट, जिसे ऊंचाई से डर लगता है। तो एलटी का मतलब है ऊंचाई, तो एलटी आपका आया हुआ भी है, तो एलटी मतलब एल्टीट्यूड, जिसे ऊंचाई से डर लगता है। और फोबिया तो आपको पता ही है, सारे वर्ड में सफिक्स में फोबिया मिला है, क्योंकि फोबिया का मतलब ही क्या होता है, आपका डर होता है। आगे देखते हैं अभी। ठीक, अब आप इसने बोला है फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक यू गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट, यानी किस चीज का डर, कि मेरे पर ज्यादा हो जाएगा, फैट चढ़ जाएगा, उस चीज का डर। यानी एक यंग गर्ल है, उसे किस चीज का डर है, कि अगर मैं मेरे ऊपर क्या चढ़ जाएगा, फैट चढ़ जाएगा, यानी मैं मोटी हो जाऊंगी, तो उसे हम बोलते हैं आपका भाई एनोरेक्सोफोबिया, एनोरेक्सोफेबिया। एनोरेक्सिया फोबिया किसे बोलते हैं भाई, जिसे आप किसका डर है भाई, आपका फैट का डर है, कि क्या हो जाएगा भाई, मेरा फैट बढ़ जाएगा, यानी मैं मोटी हो जाऊंगी। उसने याद कर लिया भाई अनोरेक्सिया। अनोरेक्सिया के तो आप किसी कैसे याद कर सकते हैं भाई, आपने देखा भाई अनार लिखा हुआ है, अनार, अनार, भाई एन, इसे क्या मान लो भाई, ए मान लेता हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा भाई, मैंने मान लिया इसे अनार। ऐसे ही रैंडमली आपने कोई ड्राइंग बना सकते हो। आप जरूरी ये नहीं कि जो मैं राइम आपको बता रहा हूँ उसी से आपको याद करना है, मतलब जिस तरीके से मैंने याद करा था मैं उसी तरीके से आपको आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आपको उससे क्या मिलता है, मदद मिलती है तो बेनिफिट है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, आप अपनी ट्रिक बनाकर उसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक से बताने का मेरा माध्यम ये है कि आप चीजें लंबी समय तक याद रख सकते हैं।
यानी अब आपने कोई याद करी कुछ चीज ऐसे रैंडमली, तो आप उसे 1-2 दिन में भूल जाओगे। लेकिन अब जब आप कोई ट्रिक, यानी ट्रिक का मतलब आपने किसी के नाम से याद करा है, आपने कोई कहानी से याद करा है, आपको कोई गाना याद आ गया, आपको कोई कहानी या इंसिडेंट हो गया, आपको वो चीज वर्ड क्या हो रहा है, कोरिलेट हो रहा है, तो आप उससे याद कर सकते हैं। बस मेरा मकसद ये है, यानी मेरा आपको ये है बताने का कि आपको सिर्फ क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या याद करा है। एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन देगा, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप फेयर तरीके से आप उसका आंसर देख पाओ। आपने उसे कैसे याद करा, कहाँ से याद करा, कौन सी बुक से याद करा, यूट्यूब से करा, पीडीएफ से करा, अपने नोट से करा, उस बात से उसे कतई मतलब नहीं है। उसका सिर्फ इस बात से मतलब है कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है उसे फेयर तरीके से उसे आंसर चाहिए। तो उसी तरीके से आपने देखा अनार, तो यानी अनार क्या करे, इस लड़की को क्या लग रहा है भाई, यंग गर्ल को ये डर लग रहा है कि वो अनार ज्यादा खाएगी तो वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी भाई। ऐसी याद करनी है। ट्रिक आपकी अजीब गरीब होती है ट्रिक आपकी। तो यानी इस यंग गर्ल को क्या क्या डर लग रहा है कि अगर वो ज्यादा अनार खाएगी तो क्या हो जाएगा, यानी फियर आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका उसे डर हो जाएगा। उसे डर है किस चीज का, कि वो मोटी हो जाएगी भाई, फैट चढ़ जाएगा। क्या भाई, अनार खाने से उसे फैट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं भैया आगे बढ़े। मेल, जिसे किससे डर लगता है भाई, आपका मेल से, यानी आदमियों से डर लगता है, उसे बोलते हैं भाई एंड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई, एंड्रोफोबिया बोलते हैं। जिसे किससे डर लगता है, मेल से डर लगता है। तो फोबिया तो आपका आया हुआ है भाई। चलो ऐसे समझाता हूँ मैं इसका बारे का। तो अब आपने देखा इसमें फोबिया आया हुआ है, फोबिया। तो फोबिया का मतलब भी डर होता है। फिर आपने देखा एंड, तो एंड से आप लगा सकते हैं और। भाई मैं आपने, ठीक है भाई, दो लड़की बात कर रही थी, दो फ्रेंड अपने आप में क्या रही थी, बात कर रही थी। तो उसने बोला कि और किस चीज से डर लगता है। तो बोला और मुझे किससे लगता है भाई, आदमियों से भी डर लगता है। कैसे भाई, उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था भाई, उसकी क्या कहता था भाई, उसने ऐसा आदमी देख लिया था जिससे उसे डर लग रहा था। तो तब से ही आपकी फ्रेंड को किससे डर लगता है भाई, आपको आदमियों से डर लगता है, यानी मेल से डर लगता है। तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ भाई, दो लड़की बात कर रही थी, तो लड़की बात कर रही थी, वो कह रहा है और तुझे किस चीज से डर लगता है, यानी एंड लिखा हो ना, एंड यानी और किस चीज से डर लगता है। तो वो बोली और मुझे मेल से डर लगता है। किससे भी, मेल से डर लगता है। क्योंकि हमारे बराबर में जो क्या भाई आपके नेबर रहते हैं, वो अपनी वाइफ को बहुत मारते हैं। तो उसी वजह से क्या लगता है, मुझे मेल से डर लगता है। क्या बताया मैंने, कि मैं अपने फ्रेंड, दो लड़की बात कर रही थी, उसमें दूसरी फ्रेंड अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि और तुझे किस चीज से डर लगता है। तो वो कह रही है और मुझे सिर्फ किससे लगता है, मेल से डर लगता है। वो क्योंकि उसका सिनेरियो ऐसा हो गया कि उसके जो नेबर्स हैं अपनी वाइफ को मारता है, तो इसलिए उसे क्या लगता है भाई, अपनी मेल से डर लगता है। आगे देखते हैं हमें। अब आ जाएगा सोलिट्यूड। सोलिट्यूड का मतलब है एकांत। सोलिट्यूड का मतलब एकांत, जैसे एकांत से डर लगता है आपका। तो एकांत से डर लगता है आपका, यानी आएगा ऑटोफोबिया। ऑटोट्यूड का मतलब होता है तन, अकेलापन। जिसे अकेलेपन से डर लगता है, तो सोलिट्यूड आ जाएगा। तो अब आपने देखा फोबिया आया हुआ, अब ऑटो आया हुआ है, ऐसे में ऑटो। अब ऑटो का मतलब क्या होता है, अब आपने देखा गाड़ियां जो आ रही है वो ऑटो की ऑटोमेटिक आ रही है। यानी आप बोलते हो ना कि ये फोन तो ऑटोमेटिक है, या आप बोल रहे हो गाड़ी आ रही है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक का मतलब है कि उसमें आपको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप देखोगे भाई, अब गाड़ी कैसे ऑटोमेटिक आ रही है, तो उनमें गियर वाला सिस्टम खत्म हो गया है। यानी जिस हिसाब से आप एक्सीलेटर देते चले जाओगे, तो उस हिसाब से गाड़ी अपनी कैसे ऑटोमेटिकली गियर एडजस्ट करती चली जाएगी। यानी स्पीड जैसे आपकी 60 के ऊपर जाएगी तो फोर्थ गियर में आ जाएगी, 60 से कम होगी थर्ड आ जाएगी, और कम होगी तो आपकी सेकंड गियर में आ जाएगी। तो उस ऑटो का मतलब है कि उस गाड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। वो अपना भी क्या कर ले भाई, अपने सारे काम कर लेगी ऑटोमेटिक। कैसे है कि अब आपको तो ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो भाई, बाहर विदेश में क्या करो, आपको कैब वगैरह बुक करते हैं, तो आप पीछे सीट पर बैठते हो, आगे वाली सीट क्या होती है, खाली होती है। सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी अपना आप ही चलती है, विदाउट किसी ड्राइवर के।
यानी अकेले चलते हैं। तो ऑटो का मतलब ये होता है आपका ऑटोमेटिक, यानी अपना। जैसे कोई मशीन है, अब कोई मशीन आपने ऑटो पे डाल दी, ऑटो का मतलब है वो अपना आप ही क्या करे, सारी चीज को मैनेज कर रही है। तो ऑटो का मतलब होता है भाई अकेला, यानी एक अपना आप ही करेगी, उसे किसी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। तो ऑटो का मतलब होता है अकेला, यानी अपने आप। तो जिसे अकेलेपन से क्या लगता है भाई, डर लगता है, उसे बोलते हैं सोलिट्यूड। क्या बताया मैंने कि ऑटो का मतलब होता है एक, यानी अकेला। ठीक है। तो जब ऑटो का मतलब होता है अकेला और फोबिया का मतलब डर, जिसे अकेलेपन से क्या डर लगता है, डर लगता है, उसे बोलते हैं भाई आपका, क्या बोलते हैं, ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया की ऑटो का मतलब ही क्या होता है, अब आपने कोई चीज ऑटोमेटिक पे डाल दी, ऑटोमेटिक का मतलब वो काम अपना आप करेगी ना, अकेले करेगी। अकेले का मतलब अकेला, और फोबिया का मतलब डर, यानी जैसे अकेलेपन से डर लगता है उसे बोलते हैं आपका ऑटोफोबिया। ऑटो का मतलब ही होता है अकेला, ठीक है ना। अब डेप्थ, डेप्थ का आ जाएगा जिसे गहराई से डर लगता है, उसे आ जाएगा बाथोफोबिया। क्या आ जाएगा, बाथोफोबिया। क्या आ जाएगा, बाथोफोबिया। फोबिया का तो मतलब आ जाएगा भाई बात। ठीक है। अब बात देखा, अब आपने देखा होगा बाथ टब होता है आपका, ठीक है, आपने मूवीज में देखा होगा, आपका ऐसा कैसा होता है भाई, बाथ टब होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही सही बना लेना आप अपने हिसाब से, ऐसा बाथ टब होता है भाई। ठीक है ना, ऐसा क्या होता है भाई, आपका ही बाथ टब होता है। ठीक है, आपने मूवीज में देखा होगा ऐसे ऐसे क्या होता है, बाथ टब होते हैं। तो आप क्या करते थे भाई, आप अपने बच्चे को नहला रहे, तो बच्चा क्या करता है, मैं इसमें नहाऊं क्योंकि इसकी गहराई बहुत है, मैं इस बात में नहीं नहाऊं क्योंकि इसकी गहराई क्या है भाई, बहुत है। तो उस बात का मतलब है इसमें गहराई बहुत है, यानी जिसे आपको गहराई से डर लगता है उसे बोलते हैं बाथोफोबिया। बाथोफोबिया कैसे याद रखोगे, आपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादा देखा था, अब तो खैर नॉर्मली बॉलीवुड मूवीज में भी आने लगा कि मूवीज में आपने किसमें जाते होगे भाई, आप वॉशरूम वगैरह में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा उसमें व्हाइट कलर का बाथ रखा रहता है, बाथ जिसमें वो क्या करते हैं आपके लेट कर नहाते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपने बच्चे को नहलाने के लिए उस बाथ टब में लेने जा रहा हूँ, किसमें, बाथ टब में। तो मेरा बच्चा कह रहा है मैं इस बाथ में नहीं नहाऊंगा, किसमें ना, इस बाथ में नहीं नहाऊं क्योंकि इसकी गहराई क्या है, गहराई बहुत है। इसकी क्या है भाई, गहराई बहुत है, गहराई बहुत है, यानी वो गहराई से क्या कर रहा है, डर रहा है। यानी जिसे आपका गहराई से डर लगता है, बात का मतलब गहराई होता है भाई, डेप्थ मतलब गहराई ही होती है, यानी जिसे आपको गहराई से डर लगता है उसे बोलते हैं बाथोफोबिया। याद करने का तरीका क्या है कि मैं अपने बच्चों को बाथ टब में नहलाने के लिए ले जा रहा था, तो मेरा बच्चा क्या कहता है कि इस बात की गहराई क्या है, बहुत है, और उस गहराई से क्या भाई डर लगता है। तो बाथोफोबिया यानी जिसे गहराई से डर लगता है। क्लियर भी, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको एक बार फिर भी कंफ्यूजन हो, मैं चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूजन रहेगी नहीं, फिर भी एक आध परसेंट होता है, सब बच्चों का लेवल उस परसेंट का नहीं होता जो आपका एक लेवल का नहीं हो पाता भाई, ठीक है ना। अगर सब बच्चों का एक लेवल रहेगा तो सब एलोन मस्क नहीं बन पाते, आपके एलोन मस्क, सब आपके नीता अंबानी मुकेश अंबानी नहीं बना, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, तभी वो डिफरेंट फील्ड में जा पाते हैं। तो ठीक है ना, अगर एक आध बच्चा वो होगा जो भी आपका नॉर्मल बच्चा होगा, जिसे एक बार में समझ में आएगा, 110% को दोबारा वीडियो देखेगा तो उससे सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक ऐसी है, आपके ट्रिक उठाई गई नहीं है, ये ट्रिक सारी मेरे द्वारा बनाई गई है, और ये रैंडमली ऐसी आपने देखा होगा, सारी मैंने सिनेरियो देखा होगा, क्योंकि मैंने कहीं चीज देखी उससे कोरिलेट करा और आपको वर्ड बता दे। तो बुक से तो आपको पता है, जिसे बुक से डर लगता है आपका बाइबिलोफोब आ जाएगा, बाइबिलोफोबिया। और जिसे बुक से पहले बुक से प्यार होता है उसे बाइबिलो वो आ जाएगा, बाइबिलोग्राफी। जो बुक्स लिखता है वो बाइबिलोग्राफी, यानी बाइबिल का मतलब ये होता है बुक से रिलेटेड होता है बाइबिल। यानी आपने देखा होगा एक किताब क्या बाइबिल होती है भी, क्रिश्चियन वालों की पवित्र जो किताब होती है वो नहीं बाइबिल होती है। तो जिससे क्या हो जाएगा, और आगे डर लगा हुआ है, तो यानी जिसे बाइबल का मतलब किताब, और फोबिया का मतलब डर, यानी जिसे किताब से डर लगता है उसे बोलते हैं बाइबिलो फोबिया। क्लियर। और जो बुक लिखता है वो बाइबिलोग्राफी आ जाएगा। यानी बाइबिलो सफिक्स ऐसा है जो किसे रेफर करता है, आपका बुक्स को रेफर करता है। जैसे आपका फोबिया डर को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी बाइबिल आपको बुक्स को करता है। आगे देखते हैं, इसने बोला अगलीनेस, यानी जिसे आपको गंदगी से डर लगता है, यानी अगलीनेस का मतलब गंदगी, तो उसे बोलते हैं कैकोफोबिया। कैकोफोबिया आ जाएगा। यानी अब आप क्या कर रहे हो, अब टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स हैं यार इसकी राइटिंग यार, इसकी में क्या कर दो भाई, ये बहुत गंदा है, कैसे, क्योंकि इस पे कै को भी लिखा नहीं जाता। यानी एक बच्चा क्या जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वो अभी फोर्थ या फिफ्थ क्लास में आ गया, फिर भी टीचर क्या कह रही है, बच्चा इतना गंदा है कि इसे कै को भी लिखा नहीं जाता। ये लिखा हो ना, कै, आपके ये बन जाएगा कै, अर्को। तो टीचर कह रही है स्टूडेंट के बारे में, यह है बच्चा इतना गंदा है
कि इससे कै को भी नहीं लिखा जा सकता, कि यह बच्चा इतना गंदा है कि इससे कै को भी नहीं लिखा जा सकता, यानी कै भी नहीं बन सकता, इससे ये इतना गंदा बच्चा है। तो यानी जिसे आप गंदा मतलब वो वाला, यहाँ पर गंदा तो सेंस आ रही है, गंदा मतलब आपका होता है जहां पर कूड़ा वगैरह डस्ट मतलब गंदगी होती है, उस गंदगी की बात चलिए। यहाँ पर आप जो गंदा कह रहे हो वो तो अलग सेंस में कह रहे हो, गंदा का मतलब है कि पड़ता नहीं है, लेकिन जो मैं गंदा बताना कहना चाह रहा हूँ वो आप कहना चाह रहा हूँ गंदगी, यानी जिसे आपका गंदगी से डर लगता है उसे बोलते हैं कैकोफोबिया। तो आपको याद करवाने की ट्रिक बताइए मैंने, कि आपको बताइए कि एक टीचर अपने बच्चे से कह रहे हैं कि कैको लिख दो, लेकिन उसे कैको भी लिखा नहीं जा रहा, तो टीचर कह रहे हैं यह बच्चा इतना गंदा है कि इससे कै भी नहीं लिखा जा सकता। तो कैकोफोबिया का मतलब होता है जिसे कैसे लगता है, अगलीनेस, यानी गंदगी से डर लगता है। तो बच्चे से कै भी नहीं लिखा जा रहा, तो वो कितना गंदा बच्चा है। आगे देखते हैं, इसने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर से लगता है इसमें आया कैट्रोफोबिया। क्या जाए, कैट्रोफोबिया, यानी जिसे आपका किससे डर लगता है भाई, डॉक्टर से डर लगता है, कैट्रोफोबिया आ जाएगा। अब आपने देखा इसमें आया हुआ कैट, कैट यार, क्या आपने क्या भाई, आपने कैट पाल रखी है, तो कैट से आप क्या करते हैं कि मेरी बिल्ली को कैसे लगता है भाई, मेरी बिल्ली को किससे डर लगता है, डॉक्टर से डर लगता है। क्या बताया मैंने, आप कैट्रोफोबिया, कैट आया हुआ, तो मैंने कैट से याद करा कि मेरी बिल्ली को किससे डर लगता है, डॉक्टर से डर लगता है, यानी बिल्ली के डॉक्टर नहीं, ये तो आपको राइम याद करवाने की बात है कि जिसे आपका डॉक्टर से डर लगता है, तो आप क्या करोगे, यार मेरी बिल्ली है, तो बिल्ली को डॉक्टर से डर लगता है, तो कैट्रोफोबिया, तो बिल्ली से आपने याद करा कैट, और फोबिया आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी जिसे डॉक्टर से डर लगता है उसे बोलते हैं, मेरे याद है, हाँ यार मेरी बिल्ली को डॉक्टर से डर लगता है, यानी कैट्रोफोबिया आ जाएगा। तो कैट्रोफोबिया का मतलब है, कैट का मतलब बिल्ली, तो मेरी बिल्ली को किससे डर लगता है, डॉक्टर से डर लगता है, यानी जिसे डॉक्टर से डर लगता है उसे बोलते हैं कैट्रोफोबिया। आगे चलते हैं अभी। अब इसने बोला एक्सट्रीमली फियर फियर अबाउट ब्यूटी, यानी जिसे अपने फियर किससे डर है, अपनी एक्सट्रीमली ब्यूटी से रिलेटेड क्या होता है भाई, आपका बहुत डर लगता है, यानी अपनी ब्यूटी को लेकर कि यार मेरी पिंपल्स हो जाएंगे, मेरे क्या हो जाएगा भाई, आपका डार्कनेस हो रही है आंखों के नीचे, तो अपनी चेहरे के लिए प्रति क्या रहता है, ज्यादा ही वो रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि कुछ हो ना जाए, तो उसे बोलते हैं सेलोफोबिया। सेलोफोबिया का मतलब, अब आपने देखो हमारी बॉडी में क्या होते हैं भाई, सेल, क्या होते हैं हमारी बॉडी में, क्या होते हैं भाई, सेल होते हैं भाई, तो उसी तरीके से उसकी ब्यूटी में भी क्या होंगे भाई, सेल होंगे भाई, उसके चेहरे पर भी क्या होंगे भाई, सेल होंगे, सिर्फ ही राइम याद करवाने की बात है भाई। अब क्या देखा, उसे क्या लगता है भाई, उसे अपनी ब्यूटी से बहुत डर लगता है, क्यों, क्योंकि उसके जो स्किन के सेल हैं वो क्या हो रहे हैं भाई, अब कम हो रहे हैं, तो इसलिए वो डरी हुई है अपनी ब्यूटी को लेकर, यानी जो अपने क्या रहते हैं भाई, एक्सट्रीमली फियर, यानी उसे बहुत ज्यादा डर लगता है अपनी ब्यूटी को लेकर, तो उसे बोलते हैं भाई सेलोफोबिया। तो सेलोफोबिया से आपने क्या करा, क्योंकि उसकी ब्यूटी की जो क्या थी भाई, सेल जो है, यानी हमारे बॉडी में क्या होती है, सेल होती है, तो इसी तरीके से उसके चेहरे की जो सेल है वो क्या हो रही है भाई, कम हो रही है, यानी उसकी रौनक जा रही है, तो इसलिए वो अपनी ब्यूटी को लेकर डरी हुई। एक बार और बता दो, मैं शुरू से मैंने बताया, जो अपनी ब्यूटी को लेकर क्या हो भाई, डरी हुई होती है, तो उसे बोलते हैं भाई सेलोफोबिया। तो सेलोफोबिया से आपने देखा भाई, सेल आया हुआ, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल होते हैं, तो इसी तरीके से उसकी जो ब्यूटी की सेल जो है वो कम हो रही है, या फिर आपकी क्या बोलते हैं उसे, घटती जा रही है, यानी उसकी ब्यूटी घटती जा रही है, यानी सेल कम होती जा रही है, तो इसलिए उसकी जो ब्यूटी है कम होती जा रही है, तो उसे बोलते हैं सेलोफोबिया। आगे देखते हैं, इसने बोला ऑफ टाइम, जिससे आपका टाइम से डर लगता है, ये तो आपको पता होगा, क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी, टाइम, अगर कोई भी चीज टाइम से रिलेटेड आ जाए तो उसे क्रोनो बोलते हैं, और डर बोलते हैं तो क्रोनोलॉजी, फोबिया आ जाएगा, क्रोनोफोबिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रोनोफोबिया। ठीक है, आपने हमारा अमित शाह जी का क्या समझेंगे भाई, कभी आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, तो उसने एक इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे तो वहीं से याद हुआ, आप क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी का मतलब आप टाइम को समझिए कि कैसे कैसे इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ। क्रोनो का मतलब है, अमित शाह जी का आप इंटरव्यू देखे तो उसमें एक वर्ड कहते हैं, मुझे तो वहां से याद हुआ, आप भी शायद याद हो जाए, तो ऐसे भी आप देखा करो, अगर आपने कुछ चीज याद करी है और वो चीज किसी ने बोली हुई है, तो आप उससे रिलेट करो और उसका फिर मीनिंग देखो, तो आपको जो मीनिंग याद होगा वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कभी। तो क्रोनोफोबिया का मतलब होता है आपका टाइम, यानी क्रोनो का मतलब ही क्या होता है, क्रोनो का मतलब ही टाइम होता है, क्रोनो, ठीक है, क्रोनो का मतलब होता है आपका टाइम भी।
ठीक है, टाइम होता है। तो क्रोनो का मतलब टाइम और फोबिया का मतलब डर। जिसे किससे डर लगता है? आपका टाइम से डर लगता है। आगे देखिए, इसने बोला डॉग्स, यानी इसे डॉग से डर लगता है, उसे साइनोफोबिया लग जाएगा। क्या लगेगा? साइनोफोबिया। अभी आ जाएगा आपका साइन। साइन। अब आपने देखा डॉग्स, यानी यार मुझे उस चीज से डर है भाई। आपने देखो डॉग को हम कुछ साइन देते हैं भाई, जैसे ऐसे करते हैं इनके, उसे वहां जाना है, उसे ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं, ये क्या है? उनके साइन ही तो है भाई। हम उसे क्या, हम उसे टॉयलेट या पेशाब करवाने के लिए ले जाते हैं, तो उसका हम अलग साइन देते हैं कि भाई यहाँ कर, इधर बैठ जाइए। या कोई हमारे घर क्या था भाई, न्यू क्या था भाई, नया आदमी या आपकी क्या थी औरत आती है, तो कुत्ता, अगर हमने कुत्ता पाला हुआ तो उसके पास जाता है, हम कहते हैं भाई वहां जाके बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए, उसे ऐसे इशारे से कर करके समझाते हैं। तो मुझे उस इशारे से डर लगता है, यानी मुझे साइन से डर लगता है। और साइन हम किसे दिखाते हैं भाई? कुत्ते को। यानी जब आपने देखा, हम कुत्ते को इशारे से तो समझाते हैं कि यहाँ बैठिए, यहाँ खाना है, या वहां जाके पेशाब करना है, या ऐसे चलना है। जब कोई आपका मेहमान आता है उससे लिफ्ट लेना, तो उसे साइन करके ही तो हटाते हैं। तो साइन का मतलब आपका डॉग्स आ जाएगा। तो यानी हम डॉग्स को कैसे समझाते हैं भाई? साइन के द्वारा। तो मुझे साइन से डर लगता है, तो साइनोफोबिया का मतलब है साइन। हम साइन से हम किसे समझाते हैं? डॉग्स को। तो इसलिए हमें डॉग से डर लगता है, तो साइनोफोबिया आ जाएगा, जिससे आपका डर, डॉग से क्या लगता है भाई? डर लगता है। अब आ जाएगा थर्स्ट। थर्स्ट के तो आपका आ जाएगा प्यास। जैसे आप किससे डर लगता है भाई? प्यास का मतलब पीने से। डिप्सो, डिप्सो में आ जाएगा पीने से। ये बार बार ये पता नहीं क्या हो है इसमें। ब्यूटी हो गया, टाइम, डॉग्स, ठीक, थर्स्टी आ गया। यानी जिससे क्या होता है भाई आपका, अब आपका ये पेन भी मोटा करना है। थर्स्ट का मतलब डिप्सोमैनिया, ठीक है। डिप्सोफोबिया जो भी आएगा इसका, आपका डिप्सोफोबिया है। ये दो वर्ड होते हैं आपका भाई। चलिए भाई, डिप्सोमैनिया। तो डिप का मतलब क्या आ जाएगा भाई? पानी आ जाएगा टिप टिप करके। डिप का मतलब टिप टिप, जिसे पीने से डर लगता है। पीने का मतलब जैसे अल्कोहल है ना, इसे पीने से डर लगता है, यार मैं कभी यार दारू ना पीने लग जाऊं, तो उस पीने के डर को बोलते हैं हम डिप्सोफोबिया। तो आप कहते हैं डिप का मतलब टिप टिप, यानी पानी क्या कर रहा है? टिप टिप करके गिर रहा है। तो टिप टिप से याद करोगे, यानी पानी पीने से रिलेटेड है, यानी जिसे पीने से डर लगता है। तो डिप आया हुआ है, तो डिप का मतलब है टिप टिप टिप। एक डिप्सोफोबिया होता है, एक डिप्सोमैनिया होता है। जिसके आगे आपका मैने लग जाएगा, वो आपका पागलपन से रिलेटेड होता है। और फोबिया तो आपको डर से ही है। तो मैंने बताया जिसे पीने से डर लगता है, पीने का मतलब अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह से पीने से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं हम डिप्सोफोबिया। तो डिप से आप क्या करो, डिप का मतलब है टिप टिप, यानी पानी कैसे कर रहा है? टिप टिप करके गिर रहा है। तो टिप टिप का मतलब आ जाएगा नहीं, पानी क्या है? पीने से रिलेटेड है। तो जिसे पीने से डर लगता है उसे बोलते हैं डिप्सोफोबिया। अब आगे वाला आ जाएगा डिप्सो मैन आ जाएगा, मोरबिड कंपल्सिव टू ड्रिंक। अभी आ जाएगा आपका मोरबिड कंपल्सरी ड्रिंक, यानी जिससे क्या होता है भाई? जिसके अंदर उत्सुकता होती है कि मुझे पीनी ही है, यानी क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे अल्कोहल ड्रिंकिंग पीनी ही है। या उसमें जो आपके उसे बोलते हैं डिप्सोमैनिया। क्या बोलते हैं आपका? डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया भाई, मैनिया आ गया तो यानी पागलपन आ गया आपका, पागलपन, यानी चाह। जिसके अंदर क्या होती है भाई? आपकी चाह होती है। और डिप का मतलब कोई पानी क्या कर रहा है भाई? टिप टिप कर गिर रहा है भाई। टिप, पानी कैसे गिर रहा है? टिप टिप। तो आप समझ जाओगे भाई, डिप डिप से ले रहे हैं, दोनों वर्ड में से एक वर्ड याद कर लोगे, दूसरा वर्ड आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने देखा इसमें कि डिप डिप, डिप का मतलब है टिप टिप, यानी पानी टिप टिप करके गिर रहा है। पानी टिप टिप करके गिर रहा है, तो पानी क्या है? पीने से रिलेटेड है। अब पीने में दो आता है, जिसे पीने से डर लगता है कि मैं आपका अल्कोहल ड्रिंक पीने लग जाऊं, तो डर लगता है, तो फोबिया आएगा, नहीं डिप्सो फोबिया आ जाएगा। अगर उसके अंदर क्या होती है? चाह, उत्सुक होती है पीने की, यानी अगर उसके अंदर चाह है पीने की, तो उसे बोलते हैं, अब फोबिया की जगह आ जाएगा मैनिया। तो डिप्सो मैनिया, यानी अगर उसके अंदर पीने की चाह है तो डिप्सो मैनिया आ जाएगा।
अगर उसके अंदर पीने से डर लगता है तो डिप्सोफोबिया आ जाएगा, क्योंकि फोबिया का मतलब आपका डर सा होता है। अब ये आ जाएगा भाई डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट, यानी उसे यह भ्रम है कि उस पर क्या है, एक आत्मा क्या है भाई, परछावा हुआ है। बोलते हैं ना कि इस पर तो परछाया हुआ है, यानी उसे इस बात से डर है कि मेरे पर कहीं परछावा तो नहीं है, तो उसे बोलते हैं आपका भी डीमोनोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई, डीमोनोमैनिया। अब डीमोनोमैनिया का मतलब है, अब डीमन से आप देख सकते हैं, इस वर्ड में डीमन आया हुआ, डीमन डीमन। और डीमन आपको क्या समझते हैं, राक्षस समझते हैं, राक्षस। ठीक है, तो डीमन क्या होता है, राक्षस। तो यानी उसे यह डर है कि मेरे पास क्या है भाई, काली आत्मा का साया है। बोलते हैं यानी, तो यानी इस बात का डर कि उस पर क्या काली आत्मा का साया है, तो उसे डीमोनोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीमोनोफोबिया। तो डीमन क्या है, राक्षस। तो यानी उसे ऐसा भ्रम है कि उस पर क्या है भाई, काली आत्मा का साया है। और काली आत्मा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम उसे डीमन बोलते हैं, डीमन। तो डीमनो मैनिया मतलब उस पर काली आत्मा का साया है। ये लिखा ना, इविल स्पिरिट। इविल स्पिरिट का मतलब है काली आत्मा का उस पर क्या है भाई, आपका छाया है। आगे देखते हैं। अब इसमें बोलो इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब है कीड़े मकोड़े। ठीक है ना, कीड़े मकोड़े। ठीक है, वन वर्ड में भी आ जाएगा तो आप इसे देख सकते हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े बोल सकते हैं। ठीक है ना, कीड़े। इंसेक्ट का मतलब जैसे कीड़ों से डर लगता है, तो आपका आ जाएगा एंटोफोबिया। क्या आ जाएगा, एंटोफोबिया। अब एंटो को आप कैसे याद करते हो, मैंने तो ऐसे याद करा हुआ, एंट आया हुआ, एंट। एंट को आपने कैसे याद कर लिया भाई, एंट यानी चींटी। यानी एंट आया हुआ है, तो एंट को मैंने मान लिया भाई आंट। आंट यानी चींटी। यानी चींटी भी क्या है, कीड़े मकोड़े में आती है, भले ही वो आती नहीं हो, लेकिन मैंने तो राइम बनाने के लिए कैसे याद कर लिया कि एंट यानी मुझे चींटे से डर लगता है। और चींटे क्या है, आपके कीड़े में आती है। तो जिसे आपका कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, इंसेक्ट से डर लगता है, आप बोलते हो उसे एंटोफोबिया आ जाएगा। और एंट का मतलब आपका आंट आ जाएगा। आंट क्या है, कीड़ा है। और फोबिया का मतलब डर, जिसे कीड़ों से डर लगता है, वो आपका आ जाएगा एंटोफोबिया आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप मेरे से बेहतर क्या बना पा रहे हो भाई, ट्रिक बना पा रहे हो, तो उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। क्योंकि हो सकता है भाई आप कुछ बच्चे को उससे ज्यादा रिलेट कर पाए, मेरी ट्रिक से ना कर पाए, तो हम उसे अगली वीडियो में क्या करेंगे भाई, कमेंट को पिन कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसे प्रोत्साहन भी किया जाएगा और वर्क पे आएगा। तो और पे आएगा भाई आपका अर्गो, अर्गोफोबिया, यानी जिसे आपका वर्क यानी काम से डर लगता है, अर्गोफोबिया जाएगा। क्या जाएगा भाई, अर्गोफोबिया। तो अर्गोफोबिया का आप क्या कहते हैं भाई, इसे आप याद करते हैं भाई, और गो का मतलब जाना। तो आप कैसे बोल सकते हैं, यार मुझे तो काम पे जाने से डर लगता है। बोलते हैं ना भाई, जब आप छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे भाई, जो इतने एजुकेटेड नहीं होते, अपने बच्चों को इस पे लगा देते हैं भाई, मजदूरी पर लगा देते हैं। तो वो बच्चे अपने दोस्त से तो बोल रहा है, यार मुझे काम पे जाने से डर लगता है, क्योंकि वहां पर मेहनत करो तो भाई ईंट उठानी पड़ती है, वहां पर रोड डस्ट ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जरा जरा सी बच्चों के लिए। तो वो बोलते हैं अर्गो। अर्गो का मतलब है अर्गो, यानी अर्ग का मतलब जाना, यानी तुम्हें कहाँ जाने से, यार मुझे काम पे जाने से डर लगता है, तो अर्गो। क्या आ जाएगा आपका भाई, अर्गो आ जाएगा। ये आपका अर आ जाएगा भाई, और आपका गो आ जाएगा। गो का मतलब जाना, यानी अर गो, यानी मुझे काम पे जाने से क्या लगता है भाई, डर लगता है। मुझे काम पे जाने से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं अर्गो फोबिया बोलते हैं। आगे देखते हैं। मैरिज, जिसे मैरिज से डर लगता है, आपको तो मैंने याद करवाया, जिसे आपको भाई मैरिज, उसे बोलते हैं गैमोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई, गैमोफोबिया। क्योंकि आपको मैंने बताया गैम, क्योंकि शादी से आपको क्या लगता है भाई, गैम को मैंने ऐसे याद कर लिया भाई, गैम। ठीक है, क्योंकि तुम्हें शादी से क्यों डर लगता है, क्योंकि शादी के बाद क्या बच जाता है, आपका गेम पूरा बच जाता है। ठीक है ना, तो उस गेम के सेंस में आप बोलते हैं भाई, गेमोफोबिया बोलते हैं, कि शादी के बाद क्या होता है भाई, आपका गेम बच जाएगा। तो इसलिए मैं शादी से डर लगता हूँ। मेरा दोस्त कह रहा है, यार तू शादी क्यों नहीं कर रहा, तो कह रहा है यार शादी के बाद तो अच्छे अच्छे का बैंड बच जाता है, यानी गेम बच जाता है। तो उस गेम से रिलेट करा भाई, गेम, गेम का मतलब रिलेटेड शादी, और फोबिया का मतलब डर, जिसे शादी से डर लगता है, तो गेमोफोबिया। आगे देखते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, मुझे इसके ट्रिक याद करवाने का माध्यम है ये, कि मैं किसी चीज की भाई आपको बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस जिस तरीके से मैं आपको याद करवा सकता हूँ। ना तो मेरे आप किसी को भाई आपको ठेस पहुंचाने का मकसद है, ना किसी को नीचे दिखाने का, ना किसी को आपका वो बदनाम करने का मकसद है। जैसा भाई गेम का है, तो गेम भाई अच्छी भी आपकी होती है, शादी अच्छी भी होती है, ऐसी नहीं बुरी होती। तो मेरा माध्यम है सिर्फ आपको वो आपको याद करवाना। ये नहीं कि मैं आपको लड़कियों को नीचे दिखा रहा हूँ या लड़कों को ऊपर दिखा रहा हूँ, ऐसा मेरा मकसद कोई भी नहीं है। मेरा मकसद ये, मेरा आपका माध्य ये है
कि मैं सिर्फ आपको चीजें याद कर पाऊंगा। जिसे आपका बर्थ यानी किससे लगता है भाई, जन्म स्थान से डर लगता है, उसे बोलते हैं जैनोफोबिया। क्या बोलते हैं, जैनोफोबिया। और आपकी अब एक काम ये है कि आपको इसकी क्या बताना है, ट्रिक मुझे कमेंट करके बतानी है। इसकी ट्रिक जो है आपको कमेंट करके बतानी है भाई आप लोगों को। हम भी देखें कि आप लोग इंगेज भी कर पा रहे हो या सिर्फ ऐसे ही आप क्या करो, रैंडमली पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप टाइम पास कर रहे हो, इसका पछतावा तब होगा जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे और आपको डर से रिलेटेड क्या आ जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप सोचते रहना। आपको 110% लिख कर दे रहा हूँ कि इतना प्रेशराइज होते हैं आप एग्जाम में कि आप उसे याद ही नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम खत्म होगा तुरंत ही आपको वो वर्ड याद आ जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप उसे प्रेशराइज से बचने के लिए आप वर्ड को सही तरीके से पढ़ो। तो वही यही है आपको कि जेनोफोबिया बोलते हैं आपको, जिससे बर्थ से डर लगता है। और इसकी ट्रिक आपको कमेंट में बतानी है, जिससे आपको बाकी बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। ओल्ड एज, जिसे बुढ़ापे से डर लगता है, तो बर्ड उसे बोलते हैं जिराफ। क्या बोलते हैं, जिराफ फोबिया। अब या अब जिराफ मान सकते हैं, जिराफ। अब आपने देखा जी आया हुआ और राफ की जगह मैंने राफ मान लिया, यानी जिराफ। बोलते हैं ना जिराफ, ठीक है। यानी इसे ओल्ड एज, यानी इसे कैसा लगता है भाई, जो आपकी जिराफ की ओल्ड एज आ जाती है उससे मुझे डर लगता है। यानी वो क्या बोल रहे हैं आपके, जिराफ, जिराफ की जो ओल्ड एज होती है मुझे उससे डर लगता है। तो ओल्ड एज से डर लगता है, जिराफोफोबिया। यानी जिराफ आया हुआ है, तो जिराफ की जो ओल्ड एज होती है मुझे उस चीज से डर लगता है। यानी ओल्ड एज से डर लगता है, यानी जिराफ। जिराफोफोबिया का मतलब जिराफ की ओल्ड एज से डर लगता है। तो वह व्यक्ति जिसे ओल्ड एज से डर लगता है, यानी बुढ़ापे से डर लगता है, उसे बोलते हैं जिराफोफोबिया। याद करने की ट्रिक है, जिराफ, जिराफ को ओल्ड एज से डर लगता है तो जिराफोफोबिया आ जाएगा। आगे देखते हैं किसका नॉलेज, इसका आ जाएगा नो, ये आ जाएगा जिनोफोबिया। क्या आ जाएगा, जिनोसियोफोबिया आ जाएगा भाई। जिसे नॉलेज से डर लगता है, नहीं समझदारी से डर लगता है, नॉलेज से डर लगता है। तो अब आपने देखा जिनो आया हुआ, जिनो। तो अब आप जिनो क्या बोल सकते हैं, जिनोलॉजी बोल सकते हैं भाई। मैंने याद करा इसमें जिनो आया हुआ, तो जिनोलिज क्या बोल सकते हैं भाई, नॉलेज, नॉलेज। तो ये आ जाएगा जी नॉलेज। तो मैंने याद करा हुआ जी नॉलेज, नॉलेज, जिसे नॉलेज से डर लगता है तो उस वर्ड में आया हुआ जी नॉलेज। तो नॉलेज आया हुआ है, तो ये आपका याद हो जाएगा जी नॉलेज। तो जिसे नॉलेज से डर लगता है उसे बोलते हैं नोइसोफोबिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो जी नो आया हुआ नो, तो नो का मतलब नॉलेज, तो जिसे नॉलेज से डर लगता है आपका आएगा नोसिफोबिया आ जाएगा। आगे देखते हैं ऑफ राइटिंग, जिसे आपको किससे डर लगता है, राइटिंग से डर लगता है। जिसे आपका राइटिंग से डर लगता है उसे बोलते हैं ग्राफ, ग्राफोफोबिया। यानी अब आपने देखा, अब आपकी टीचर कह रही है कि मुझे ग्राफ लिखकर बताइए, ठीक है। आप इंग्लिश में कह रहे हैं कि मुझे एक ग्राफ लिखकर बताइए। ग्राफ लिखकर बताना यार मुझे डर लगता है यार लिखने से, तो ग्राफोफोबिया का मतलब होता है जिसे लिखने से डर लगता है। और मैडम ने क्या कह दिया कि मुझे क्या बताइए, कि लिखकर बताइए भाई आपको क्या होता है भाई। तो ग्राफ आया हुआ है, तो ग्राफ का मतलब लिखने से रिलेटेड है। तो यानी जिसे आपको लिखने से डर लगता है उसे बोलते हैं ग्राफोफोबिया। तो ग्राफ आपने देखा, ग्राफ मैडम ने हमें ग्राफ लिखने को बोला है और लिखने से मुझे क्या लगता है भाई, डर लगता है। तो ग्राफोफोबिया जाए। जिसे वुमेन से डर लगता है उसका गैनोफोबिया आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, गैनोफोबिया आ जाएगा, जिसे वुमेन से डर लगता है। तो अब आपने देखा होगा आपका गे आया हुआ है, गई, गई ने। आपको पता है गे का जो रिलेटेड होता है आपका गे, वो आपका रिलेटेड किससे होता है, आपका वुमेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। उनके डॉक्टर भी जो होते हैं प्राइवेट, जो प्राइवेसी डॉक्टर होते हैं उनके, वो भी गायकोनोलॉजिस्ट होते हैं। तो गाय आया हुआ, गाय का मतलब ही क्या होता है, वुमेन से रिलेटेड होता है। तो इसलिए गाय आया हुआ, आपको वर्ड भी याद नहीं, बस आप ये याद रखना गाय आया हुआ तो आपका रिलेटेड वो वुमेन से। या आप याद रखना गाय की वुमेन जो होती है आपकी गांव गाय की तरह सीधी होती है भाई, गाय की तरह सीधी। तो यानी वुमेन जो होती है गाय की तरह सीधी होती है, तो गायनोफोबिया आ जाएगा, यानी जो वुमेन से डर लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लड, यानी जैसे आपका ब्लड से डर लगता है उसमें क्लेप्टोमानिया आ जाएगा भाई, सॉरी, हेप, हेप्टोफोबिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, हेप्टोफोबिया। अब आपका जो लिखा हुआ है, मैंने मान लिया हेमंत है भाई, मेरा दोस्त है भाई हेमंत। आपका भी कौन हो सकता है, मैंने तो ऐसे रैंडमली बना लिया हेमंत, यानी हेमंत। आपने इसे कैसे बनाते, मैंने इसके आगे एम कर,
मैंने हेमंत को, मुझे लग रहा है हेमंत लग रहा है, हेमंत। यानी मैं कह रहा हूँ मेरा जो दोस्त है हेमंत यार, उसे खून से बहुत डर लगता है। यानी कल क्या हो गया, एक हम दोनों कहा थे बाइक पर जा रहे थे, तो एक एक्सीडेंट हो गया। तो मेरा जो दोस्त है हेमंत उसे देख ही नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि उसे खून से क्या लगता है भाई, डर लगता है। तो जिसे आपका खून से डर लगता है उसे बोलते हैं आपका हेमटोफोबिया। तो हेमटोफोबिया का मतलब है, हेम से आ जाएगा हेमंत, यानी हेमंत को किससे डर लगता है, खून से डर लगता है। तो जिसे खून से डर लगता है आपका आ जाएगा हेमटोफोबिया आ जाएगा। हेमंत से आएगा हेमंत, और हेमंत को आपका किससे डर लगता है भाई, खून से डर लगता है। आगे देखते हैं, इसने बोला प्लेजर, जिसे आपका प्लेजर से डर लगता है इसे बोलते हैं भाई हेडोनोफोबिया। जिसे आपका प्लेजर से, प्लेजर का मतलब होता है खुशी या हैप्पी, जिसे आपका खुशी से डर लगता है उसे बोलते हैं भाई हेडोनोफोबिया। हेड को क्या मान लेते हैं, सिर मान लेते हैं भाई, सिर। यानी अगर वो क्या मिले उसे भी खुशी, यानी एक देखो, एक आपने गमगीन है, एक भी चुपचाप आपका व्यक्ति जो भी गुजर रहता होगा, यानी उसके चाहे कैसी भी खुशी आ जाए वो हमेशा क्या रहता है, सिर में दर्द रहता है। यानी उसके सामने कर दो, खुशी की बात कर दो, तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। कैसे भी, कि एक होगा भाई उसके साथ कोई ऐसी लाइफ में ऐसी इंसिडेंट हो गया हो कि वो चुपचाप रहता है बिल्कुल, वो किसी से बोलता, इतने ज्यादा बोलता भी नहीं, उसके मेंबर में घर में भी वो अकेला रहता है। तो यानी अगर कोई गली मोहल्ले में खुशी की बात करता है तो उसे क्या होता है, उसके हेड यानी सिर में क्या होता है भाई, दर्द हो जाता है। तो जिसे आपका खुशी से क्या होता है भाई, डर लगता हो, तो वो आ जाएगा भाई हेडोनोफोबिया। हेड का मतलब सिर, यानी उसके सामने अगर कोई खुशी से बात कर देता है तो क्या लगता है उसे भाई, सिर में दर्द होने लगता है, यानी हेड हो फोबिया। हेडोफोबिया का मतलब आ जाएगा जिसे खुशी से आपका डर लगता है। जिसे ट्रैवल का लगा, ये आ जाएगा एचओडी फोबिया। होडोफोबिया आ जाएगा, जिसे ट्रैवल से डर लगता है आपका हेडोफोबिया। तो अब आपने याद कर लिया भाई होड। तो मैंने मान लिया एचओडी लिखा हुआ है, HOD। यानी अगर हमारी टीम कहीं जाती है भाई, हमारी कंपनी में अगर कहीं जाने की बात होती है तो हमारा एचओडी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई एचओडी? क्योंकि उसे ट्रैवल से डर लगता है। कैसे, मैंने बताया कि हमारी अगर कहीं आपकी वेकेशन पर जाती है हमारी कोई कंपनी, कभी हमारी कंपनी वेकेशन पर जाती है, हमारी कंपनी वेकेशन पे जाती है, तो हमारे एचओडी कहाँ पर नहीं जाता भाई, वहां पर नहीं जाता हमारी कंपनी के साथ। क्यों नहीं जाता? कि हमारा जो एचओडी है उसे किससे डर लगता है, आपका ट्रैवल से डर लगता है। मैंने क्या बताया, होडोफोबिया, होडो में आया आपका एचओडी आया हुआ है। तो एचओडी को हमारे किससे डर लगता है, ट्रैवल से डर लगता है, इसलिए वो कंपनी की मीटिंग में कहीं पर भी नहीं जाता। आगे देखते हैं वाटर। तो वाटर का आपको पता लग जाएगा भाई, वाटर का मतलब होता है हाइड्रोफोबिया। क्या लगता है भाई, हाइड्रोफोबिया। तो ये तो बात नहीं, जहां पर भी आपको दिख जाएगा भाई हाइड्रो दिख जाएगा, हाइड्रो, हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है भाई। आप जाना गूगल पे सर्च करना, सिर्फ हाइड्रो सर्च करना, तो हाइड्रो का मीनिंग ही पानी होता है। और फोबिया का मतलब डर, जिससे आपको किससे डर लगता है भाई, पानी से डर लगता है, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। स्टीलिंग थीव्स, यानी जिसे आपका थीव से डर लगता है तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया। क्या बोलते हैं भाई, क्लेप्टोमैनिया। अब आपने देखा यहाँ पर ये आया हुआ वर्ड। अब मैंने मान लिया लैपटॉप है, यानी एक बार मेरे दोस्त का चोर क्या कर गया भाई, ट्रेन में सफर कर रहा था, तो चोर उसका लैपटॉप ले गया। तब से उसे क्या लगता है भाई, चोरों से डर लगता है। कैसे याद करा, कि मेरे दोस्त का लैपटॉप, यानी मेरा दोस्त उस किसमें सफर कर रहा, ट्रेन में सफर कर रहा था, तो उसमें सफर करते हुए चोर उसको क्या ले गया भाई, लैपटॉप ले गया। लैपटॉप लिखा हो ना, लैपटॉप। तो यानी लैपटॉप चोरी हो गया, तो तब से मेरे दोस्त को किससे डर लगता है भाई, चोरों से डर लगता है। तो उसे बोलते हैं क्लेप्टोफोबिया बोलते हैं। क्या याद करवाने के लिए, कि लैपटॉप में आया, लैपटॉप आया हुआ है, यानी मेरा लैपटॉप चोरी हो गया, तो तब से मुझे क्या लगता है भाई, चोरों से डर लगता है। तो कैसे, क्लेप्टोमेनिया। यानी जैसे आपका थीव्स क्या लगता है भाई, थीव से डर लगता है आपको, उसे बोलते हैं आपका क्लेप्टोमेनिया। आगे देखते हैं, अ कंपल्सन डिजायर टू स्टील। अब आपने देखा जिसे चोरों से डर लगता है, अब दूसरा आ जाएगा जिसे आप चुराने के अंदर क्या होता है, इच्छा होती है। ठीक है, जैसा आपका दो वर्ड आया था, जिसे पीने से डर लगता है, तो डिप्सोफोबिया आ गया था वहां पर। और जिसे आपका चाह होती है वो आ जाएगा डिप्सोमैनिया। ऐसे आपका जिसे चोरों से डर लगता है वो आ जाएगा क्लेप्टोमैनिया। लेकिन जिसके अंदर क्या जिज्ञासा होती है कि मैं चोरी करूं, तो वो आ जाएगा डिप्सो वो सॉरी क्लेप्टोमैनिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लेप्टोमैनिया। अब वही लैपटॉप आ जाएगा। अब मैनिया का मतलब है जिसके अंदर उत्सुक इच्छा होती है। जैसे डिप, आपके डिप के साथ फोबिया आया था जिसे पीने से डर लगता है।
और डिप के बाद आपने मैंने लगाया था, यानी उसे चुना जिसके अंदर पीने की इच्छा होती है। ऐसे ही आपका यहाँ गया। अगर आपने लेफ्ट के साथ क्या लगा दिया, लेफ्ट के साथ आपने फोबिया लगा दिया, उसे चोरी से डर लगेगा। और आपने लेफ्ट के साथ मैंने लगा दिया तो उसके अंदर चोरी करने की डिजायर आ जाएगी, यानी उसके अंदर चोरी करने की इच्छा होती है, इसलिए वो चोरी करता है। तो लेप्टो मैनी आ जाएगा। एक वर्ड याद करो, लेप्टोफोबिया का मतलब जैसे चोरी से डर लगता है, मैनी आएगा यानी उसके अंदर चोरी करने की इच्छा होती है। आगे देखते हैं गेटिंग फैट, यानी जिसे गेटिंग फैट यानी जिसे फैट से डर लगता है, यानी मोटापे से डर लगता है। तो जिसे मोटापे से डर लगता है उसे बोलते हैं लिप्सोफोबिया, यानी उसके लिप का मतलब है होठ आ जाएगा भाई। उसके होठ पर किसने काट लिया भाई, उसके होठ पर ततैया ने काट लिया, होता है ना पीले पीला आपने तो किया, मधुमक्खी ने काट लिया उसके होठ पर, ततैया ने वो मधुमक्खी ने काट लिया और उसका होठ क्या हो गया भाई, मोटा होता जा रहा है। तो उस क्या लग रहा है, अब उसे डर लगने लगा है कि कहीं मेरा कुछ अनर्थ ना हो जाए, वैसे कुछ घटना ना हो जाए। तो यानी क्या हो जाएगा भाई, लिप्ट देखा, यानी मेरे होठ पर क्या काट लिया भाई आपने, मधुमक्खी ने काट लिया और मेरा होठ क्या हो गया भाई, मोटा हो गया, यानी फैटी हो गया है। तो अब मुझे क्या लगने लगा है भाई, डर लगने लगा है कि 2 से 4 5 दिन बाद तो कम आपकी सूजन कम होने लगती है, लेकिन मेरी सूजन क्या है भाई, बढ़ रही है। तो उस सूजन से मुझे क्या लग रहा है भाई, आपका डर लग रहा है। मैंने क्या बताया, आपने जिससे आपका मोटापे से डर लगता है, तो वर्ड होता है आपका लिपोफोबिया। तो अब आपने देखा लिपोफोबिया में लिप आया हुआ है, तो मेरे लिप पर क्या कर लिया, मधुमक्खी ने काट लिया है और वो मोटा होता जा रहा है, तो मुझे अब क्या लग रहा है भाई, डर लग रहा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं अभी स्टडी, जिसे आपको स्टडी से डर लगता है। तो स्टडी से डर लगता है तो आपका आ जाएगा भाई लोगोफोबिया। क्या आ जाएगा भाई, लोगोफोबिया। क्या हो जाता है, हम तो इस चीज से परेशान है कि भाई बार बार पता नहीं कैसे बैग आ जाता है। हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बोर्ड हमें पढ़ाने नहीं दे रहा, हमारी टेक्निकल टीम भी पता नहीं कैसे कैसे काम कर देती है भाई। जब भी पढ़ाने का हमारा मन सा होता है तभी आपका एरर आने लगता है, और हमारा क्या होता है भाई, आपका राइटिंग ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था भाई, ट्रेवल, वाटर, थीव, डिजायर, फैट, स्टडी, लोगोफोबिया, यहाँ थे हम। ठीक है, तो लोगोफोबिया, लोगोफोबिया। अब आपने देखा जिसे पढ़ाई से डर लगता है, तो आपने देखा लोगों, इसमें बड़ा आया हुआ लोगों, और आपने देखा लोगों को सबसे ज्यादा डर ही पढ़ाई से लगता है। कैसे, लोगोफोबिया। तो लोगोफोबिया से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि लोगों को ज्यादा डर किससे लगता है भाई, लोगों को डर पढ़ाई से लगता है। तो जिस व्यक्ति को आपका जिसको आपको पढ़ाई से डर लगता है, यानी स्टडी से क्या लगता है आपका, स्टडी से आपको डर लगता है, और डर किससे लगता है, लोगों को ज्यादातर पढ़ाई से डर लगता है, तो लोगोफोबिया आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मानिया ऑफ टॉकिंग, जो बहुत ज्यादा आपका बोलता है भाई, जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो आ जाएगा लोगोमेनिया, लोगों। और मैनिया का मतलब बोलना, यानी लोगों का मन क्या होता है भाई, लोगों का मन होता है बहुत बोलने का, यानी कुछ लोगों का मन ऐसा होता है कि वो बस बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। तो लोगों का, कुछ लोगों का मन क्या होता है भाई, लोगों का, ये क्या है वो आपका लोगो आया हुआ है। कुछ लोगों का मन क्या होता है कि उनका मन ऐसा करता है कि वो बस बोलते रहे, यानी जिसे ज्यादा बोलने से आपका डर लगता है, मैनी ऑफ टॉकिंग, यानी जिसे ज्यादा बोलने की होती इच्छा होती है, तो उसे बोलते हैं लोगो मैनिया बोलते हैं। चाइल्ड बर्थ, जिसे आपका चाइल्ड बर्थ से डर लगता है, यानी आपका, तो इसे बोलते हैं मेट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई, सॉरी मेट्रोफोबिया कह रहा, मेयूसोफोबिया, मेयूसोफोबिया बोलता है जिस साइड पर, जिसे बच्चे बोलते हैं ना, जब बच्चे जन्म देने से क्या लगता है, जिसे डर लगता है। लेडीज होती है कि ना भाई, बच्चे जब उसका क्या होता है, प्रेगनेंसी की वो आ जाती है, डेट आ जाती है करीब, तो उन्हें क्या होता है भाई, डर लगता है कि क्या होने वाला है, तो उस डर को ही बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। यानी जब बच्चा देने के लिए क्या होता है भाई, वो रेडी होती है, तो वहां पर क्या लगता है भाई, सबसे ज्यादा डर लगता है, तो इसलिए बोलते हैं माइसोफोबिया। तो यानी एक लेडीज को जो इतना पेन होता है, ये सब उसको ऐसा कहा जाता है कि अगर 206 हड्डी एक साथ टूट जाए, वो जितना पेन होगा उतना ही उसके बराबर किसको होता है, उस लेडीज को क्या होता है भाई, पेन होता है जो आपका जन्म देने वाली होती है। तो उसी से नहीं लगा चाइल्ड बर्थ, यानी जो फीमेल जन्म देने वाली होती है और चीज से उसे डर लगता है, तो मायूसी फोबिया आ जाएगा। तो वो लगा मैं, इसमें लिखा भाई मैं, उसी, ये लिखा भाई उसी, तो ये आ जाएगा मैं आ जाएगा, और ये आपको उसी आ जाएगा। तो
मेरी क्या भाई दो फीमेल बात कर रही थी, तो क्या बोल रही थी भाई कि मैं उसी फीमेल में से हूँ, मैं उसी लेडीज में से हूँ, मैं उन्हीं लेडीज में से हूँ जिन्हें क्या लगता है भाई चाइल्ड बर्थ से डर लगता है, यानी जन्म के वक्त क्या लगता है भाई, जन्म देते वक्त डर लगता है। तो ऐसे बोलते हैं मैं माइसोफोबिया। तो मैं उसी का मैं आ जाएगा, और उसी का मतलब उसे आ जाएगा। मैं उसी कैटेगरी से हूँ जिसे जन्म देते वक्त क्या लगता है भाई, आपका डर लगता है, फीमेल, नॉट मी, ठीक है ना। तो क्या बताएं, मैं आ जाएगा और उसे आ जाएगा। मैं उसी कैटेगरी में हूँ जिन्हें क्या लगता है भाई, बर्थ वो बच्चे को जन्म देते वक्त क्या लगता है भाई, डर लगता है। तो मैं उसी कैटेगरी में हूँ जिससे क्या लगता है आपका चाइल्ड को बर्थ जन्म देते वक्त क्या लगता है आपका, डर लगता है। तो उसे बोलते हैं माइसोफोबिया बोलते हैं भैया। ठीक, आगे देखिए मदरहुड। ठीक है, जब माँ बनने से डर लगता है। तो अब आपका आएगा मेट्रोफोबिया, जो मैं आपको बता रहा था वो आता है बड़ी से मेट्रोफोबिया। तो अब आपने देखा मदरहुड से आपको मेट्रो में आ जाएगा, मेट्रो, यानी मेरी माँ को क्या लगता है भाई, मेरी माँ को मेट्रो में जाने से बहुत डर लगता है। तो जिसे मदरहुड से डर लगता है, आपका आ जाएगा मेट्रोफोबिया। कैसे याद करोगे कि मेट्रो, कि मेरी माँ को मेट्रो में जाने में क्या लगता है, बहुत डर लगता है, यानी मदरहुड आपका आ जाएगा मेट्रोफोबिया आ जाएगा। आगे देखते हैं ओल्ड मेमोरीज, जिसे क्या लगता है भाई आपका, ओल्ड मेमोरीज से डर लगता है, इसे बोलते हैं मेनोफोबिया, मेनोफोबिया। अभी आ जाएगा मेने, मेने से आ जाएगा मेने। मैंने क्या करा, पुरानी यादें जला दी। मैंने क्या करा, मैंने पुरानी यादें जला दी, क्योंकि मुझे क्या लगता उनसे डर लगता था भाई, आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गया जो आपका भाई करीब था, वो आपके साथ नहीं है, तो इसलिए अगर अब आप उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते नहीं हो। तो यानी आप कह रहे हो कि मैंने क्या करा भाई, मैंने अपनी क्या करी, पुरानी यादें सारी जला दी, क्योंकि मुझे क्या लगता था, उनसे डर लगता था, ओल्ड, जिन्हें क्या लगता है ओल्ड मेमोरी से डर लगता था। तो मैंने से याद करा, मैंने अपनी पुरानी यादें जला दी क्योंकि मुझे उनसे डर लगता था। तो मैंने वो फोबिया आ जाएगा जिसे पुरानी यादों से आपका डर लगता है भाई। ओ बीइंग अलोन, जो आपका अकेलेपन से क्या लगता था भाई, डर लगता था, तो उसे बोलते हैं मोनोफोबिया। ठीक, तो ये जो आपका मोनो है, मोनो का मतलब ही क्या होता है भाई, अकेला होता है भाई, सफिक्स। आपका कहीं अकेला, अगर आपको कहीं सफिक्स वर्ड मोनो दिख जाएगा, तो मोनो का वर्ड होता है आपका अकेला, यानी अकेले चीज से रिलेटेड होगा आपका मोनो। तो मोनो आया, जिसे आपको लोनलीनेस यानी अकेलेपन से क्या लगता है भाई, आपका डर लगता है। तो जिसे आपका अकेलेपन से डर लगता है उसे बोलते हैं भाई मोनोफोबिया। ठीक है, मोनोफोबिया बोलते हैं मोनो। और मोनो सफिक्स ऐसा वर्ड है जो आपको किसको, किसका मीनिंग देता है, आपका अकेलेपन का मीनिंग देता है। तो लोनलीनेस ऑफ बीइंग अलोन, ये आ जाएगा मोनोफोबिया। आगे देखते हैं भाई, इस नंबर फिल्ड, यानी जिसे गंदगी से आपको डर लगता है, तो इसे बोलते हैं माइसोफोबिया। माइसोफोबिया। तो अब आप इसे कह सकते हैं माई, माई का मतलब मेरी, और सोफिया, इसे आप कहते हैं सोफिया। आप ऐसे, इसे आप कह रहे हैं सोफिया बना सकते हैं, भी कोई लड़की का नाम होगा सोफी, यानी सोफिया की मदर कह रही है भाई, क्या कह रही है भाई, सोफिया की मदर कह रही है। ठीक है, सोफिया की मदर कह रही है कि मेरी सोफिया को किससे डर लगता है, मेरी सोफिया को गंदगी से डर लगता है। तो यानी फिल्दी का मतलब जिसे गंदगी से डर लगता है, तो मैं क्या करें भाई, माई सोफिया, क्या था माई सोफिया याद कर, तो माई सोफिया आ जाएगा भाई। तो माई का मतलब मेरी, और सोफिया का मतलब सोफिया, यानी मेरी सोफिया को किससे डर लगता है भाई, आपको गंदगी से डर लगता है। क्या बताया मैंने, जिससे आपका गंदगी से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं माइसोफोबिया बोलते हैं। और माइसोफोबिया को मैंने कैसे याद करा, मेरी सोफिया को किससे डर लगता है, आपकी सोफिया से डर लगता है, मेरी नहीं, उसकी मदर। ऐसी राइम याद करवाने के लिए आपको बता रहा हूँ। कहीं आप कमेंट में कर दो कि आपकी सोफिया कि सर के सोफिया को किससे डर लगता है, आपकी गंदगी से डर लगता है। तो डिल्यूजन अबाउट वंस ग्रेटनेस, यानी यह भ्रम की, ये क्या है कि मैं ही सबसे सुप्रीम हूं, यानी मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो डिल्यूजन अबाउट वंस ग्रेटनेस, यानी उसका भ्रम कि क्या है भाई, आप ही सबसे ज्यादा क्या हो भाई, आप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो उसे बोलते हैं भाई मेगलोफोबिया। अब मगल को आप कैसे याद कर सकते हैं भाई, मगल को आप याद करते हैं पागल, एम की जगह पागल इंसर्ट कर देंगे भाई, तो पागल बन जाएगा। यानी वह इतना पागल आदमी है कि अपना आपको ये सब चीज मानता है, वो होता है ना भाई कोई आपका,
कोई इवेंट करवाने लग जाओ तो आप क्या, वो सबसे बड़ा बनकर दिखाता है कि यार ये वाली चीज ऐसे ऐसे कर दी, वो वाली चीज अब तक क्यों नहीं आई। करता कुछ नहीं है, बस ऐसी वो क्या कहते हैं, हवाबाजी करता रहता है। तो आपके बोले वो पागल है, अपना आपको बड़ा दिखाने के लिए सिर्फ ये चीज कर रहा है। तो यानी पागलोफोबिया आ जाएगा। पागलोमैनिया का मतलब है जो अपना आपको क्या मानता हो भाई, सबसे ऊपर यानी सुप्रीम मानता हो, तो उसे बोलते हो मगलोफोबिया। तो मगल से आ जाएगा पागल, वो पागल है, अपना आप क्या मान सबसे बड़ा मानता है। और डार्कनेस, जैसे अंधेरे से डर लगता है, ये तो आसान है भाई, नाइटोफोबिया। क्या जाएगा भाई, नाइटोफोबिया। अब आपने देखा यहाँ पर नाइट आया हुआ वर्ड, क्या वर्ड आया हुआ आपका, नाइट। तो नाइट आपने देखोगे नाइट, और नाइट में क्या होता है भाई, अंधेरा ही होता है भाई आपका, जिससे आपका अंधेरे से डर लगता है, तो सब बोलते हैं नाइटोफोबिया। और नाइट में क्या होता है, आपका अंधेरा ही होता है, तो जिससे आपका अंधेरे से डर लगता है, नाइटोफोबिया। तो याद करने की ट्रिक है आपकी, नाइट, नाइट का मतलब रात, तो रात को अंधेरा ही तो होता है, तो जिसे अंधेरे से डर लगता है उसे बोलते हैं। ये तो आपने देखा होगा, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी आंख वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, तो वहां लिखा था ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट मतलब होता है जो आपको आंखों का डॉक्टर होता है, आंखों का डॉक्टर होता है ऑप्थेलमोलॉजिस्ट। लेकिन आपका फोबिया जाएगा जिसे आंखों से डर लगता है। ऑप्थल का मतलब ही होता है भाई आपका, इसका जो आपका ये जो आपका ऑप्थल लिखा हुआ है, इसका सफिक्स जो होता है वो आंख से ही होता है अभी। ठीक है, जैसे ओडोंटो होता है ना भाई, ओडोंटो, ओडोंटो का मतलब आपका दांत से होता है भाई, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका ऑप्थल, तो ऑप्थल का मतलब होता है आपका आंख से, और फोबिया का मतलब डर, जिससे क्या लगता है भाई, आंख से डर लगता है, तो ऑप्थेलमोफोबिया आ जाएगा अभी। तो ऑप्थल का सफिक्स आपका आंख से होता है। जैसे आपका हाइड्र है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब आपका किससे होता है भाई, जैसे हाइड्रोजन, और हाइड्रो का मतलब होता है पानी से। उसी तरीके से ऑप्थल का मतलब आंखों से होता है, ओडोंटो का मतलब आपका दांत से होता है। तो ये कुछ ऐसे सफिक्स हैं जो आपको वर्ड का मीनिंग पता भी नहीं, फिर भी आप बता दोगे ये किस चीज से रिलेटेड है। तो आपका मतलब ऑप्थल का मतलब आंख आ जाएगा, फोबिया मतलब डर आ जाएगा, जिसे आंखों से डर लगता है, तो ऑप्थल मोफोबिया आ जाएगा। आगे से क्राउड और मोम, जिससे क्या लगता है आपकी भीड़, भीड़ से क्या लगता है क्राउड, और मोम यानी भीड़, जिसे भीड़ से डर लगता है, तो आपका है ओखलोफोबिया। क्या जाएगा ओखलोफोबिया। तो अब आप जब कभी दिल्ली में, आप दिल्ली में जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो वहां पर एक जगह होती है ओखला। क्या है भाई, ओखला। तो यानी आप जब भी ओखला में जाते हैं, वहां पर क्या है, बहुत भीड़ रहती है। यानी अब आप देखोगे, मेरे हिसाब से ओखला मेट्रो स्टेशन भी हो सकता है, देख लेना एक बार, रिचेक कर लेंगे भी। तो ओखलो में क्या आ जाएगा, ओखलो आ जाएगा। तो दिल्ली में एक जगह है भाई ओखला, और ओखला में क्या रहती है, आपकी बहुत भीड़ रहती है। तो ओखला फोबिया का मतलब है जिससे आपको क्या रहता है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई। ठीक है, मैं देख रहा कुछ वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ पर ए आएगा भाई, ओखलो फोबिया। ठीक है, तो ओखलोफोबिया, तो आपने देखा भाई दिल्ली में एक जगह है ओखला, और ओखला में क्या, वहां पर बहुत भीड़ है, इसलिए मुझे वहां पर डर लगता है। यानी भीड़, यहाँ जैसे भीड़ से डर लगता है, उसे बोलते हैं ओखलोफोबिया। ओखलो से याद करा, दिल्ली में एक जगह है ओखला, वहां पर क्या बहुत भीड़ है, और मुझे वहां पर डर लगता है, यानी जिससे आपका भीड़ से डर लगता है, उसे बोलते हैं ओखलोफोबिया। और चिल्ड्रन, जिसे आपका चिल्ड्रन से डर लगता है, उसे बोलते हैं पैदोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई, पैदोफोबिया बोलते हैं। अब पैदोफोबिया का मतलब आपका आ जाएगा भाई, पैदोफोबिया का आप कैसे करते हो, पैदा ही क्यों किए। ठीक है, अब आपके वर्ड आ जाए, ये बना हुआ है जिसे चिल्ड्रन, जिसे बच्चों से डर लगता है, तो आप कह रहे हो पैदो, यानी आपने पैदा ही क्यों किया, जब आपको चिल्ड्रन से यानी बच्चों से डर लगता है। क्या बताया कि आपने पैदा ही क्यों किए, जब आपको बच्चों से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं पैदोफोबिया, यानी चिल्ड्रन आ जाएगा। जैसे आपका बच्चों से डर लगता है, आपका आ जाएगा पैदोफोबिया। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद करवाने की बात है, वरना तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी याद करवा सकते हैं। मैंने पहले बताया, एक बार और बताया था, मेरे यहाँ पर किसी को भी ठेस पहुंचाने का मकसद, वो मकसद नहीं है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ याद करवाने आया हूँ। और आपको सिर्फ कैसे भी याद कर लो आप, आपको सिर्फ चीजें याद होनी चाहिए, किसी के बारे में आपकी सेंस की होनी चाहिए, गलत नहीं हो जाए, आपको सोचने समझने की आपकी सही इच्छा होनी चाहिए भाई, ये सही सोच होनी चाहिए। अब इधर बोलो डिजीज, जिससे आपका डिजीज से डर लगता है, तो उसे बोलते हैं पैथोफोबिया। पैथोफोबिया, अब डिजीज आ जाएगा आपका, डिजीज। अब पैथ, अब आपने पैथ से लगा होगा पैथोलॉजी, आपने पैथोलॉजी सुना होगा, पैथोलॉजी लैब होती है भाई आपकी। ठीक है, पैथोलॉजी लैब्स में हम कब जाते हैं, जब हमें कोई क्या होती है, बीमारी लगती है भाई।
ठीक है भाई, आपको टाइफाइड हो गया भाई, अपना खून चेक करवा लीजिए। अब आपकी क्या होगी भाई, आपकी प्लेटलेट डाउन चली गई है, आपकी करवा लीजिए। आप पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, अब आपको LFT KFT वगैरह करवाने हैं, अब आप कहाँ जाएंगे भाई, पैथोलॉजी लैब में सैंपल में जाएंगे। तो यानी हमारे में क्या होता है, पैसे आ जाएगा पैथोलॉजी लैब, और पैथोलॉजी लैब में हम गए जब हमें कोई बीमारी होती है, तो यानी जैसे आपका बीमारी से डर लगता है भाई, बीमारी पैथ का मतलब पैथोलॉजी, आपको बीमारी से रिलेटेड है, और फोबिया का मतलब डर, जैसे आपका बीमारी से डर लगता है उसे बोलते हैं पैथोफोबिया। पैथ में हम कब है, पैथोलॉजी लैब में हम कब जाते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है। बीमारी होती है, फोबिया का मतलब डर, जैसे आपको बीमारी से डर लगता है उसे बोलते हैं पैथोफोबिया भाई। पोवर्टी और मनी, जैसा आपका आ जाएगा भाई, जैसा आपकी गरीबी या आपकी मनी प्रॉब्लम से क्या लगता है भाई, आपका डर लगता है, तो आ जाएगा भाई आपका पेनी फोबिया। तो पेनी का मतलब होता है आपका भाई, पेनी का मतलब होता है कि एक एक रुपए को तरस जाएगा, आपने कई बार में सुना होगा इसे। पेनी का मतलब ये होता है कि एक एक पैसे को, ठीक है ना, तो पेनी का मतलब ये होता है एक एक पैसे को, और फोबिया का मतलब डर, यानी वो एक एक पैसे को वो क्या भाई आपका तरस जाएगा, इतना डर उसके अंदर हो जाएगा। तो जिसे आपका गरीब जो एक एक पैसे को तरस जाएगा, यानी वो किससे डरता है, अब आपको गरीबी से डरता है, यानी गरीबी से या पैसों की प्रॉब्लम से डरता है, उसे बोलते हैं पैनी फोबिया। और पैनी का मतलब ये आपका होता है पैसे से रिलेटेड, यानी एक एक पैसे को वो तरस जाएगा। अब मेडिसिन आ जाएगा, अब जैसा आपका दवाई से डर लगता है, अब दवाई लेने आप कहाँ जाते हो भाई, स्टोर पर, और स्टोर वाले क्या करवाता हो भाई, आपका डी फार्म करा हुआ होता है या आपका एम फार्म करा होता है, ठीक है, डी फार्म एम फार्म। तो डिफॉर्म मेडिसिन वाले तो उसे बोलते हैं आपका फार्मोफोबिया। क्या बोलते हैं, फार्मोफोबिया। तो अब आपने देखा फार्मा लिखा हुआ है इसमें, फार्मा, जब आपको क्या करना है भाई, आपको स्टोर करना है, और स्टोर क्या करना पड़ता है, आपको डिफॉर्म करना पड़ता है। तो डिफॉर्म आपने देखा, डिफॉर्म आपने क्यों करा भाई, क्योंकि आपको मेडिसिन देखनी है भाई। तो यानी जैसे आपको मेडिसिन से डर लगता है, और मेडिसिन कहाँ मिलती है, आपकी फार्मोलॉजिस्ट में बोलती है। आपने देखा होगा कहीं अस्पताल में स्टोर होते हैं, तो उसमें लेता है फार्मोलॉजिस्ट, ठीक है, फार्मा लिखा होता है। तो फार्मा का मतलब होता है जहां पर दवाई मिलती है, और फोबिया का मतलब डर, यानी फार्मा का मतलब किससे रिलेटेड है, दवाई से, और फोबिया का मतलब डर से है। तो यानी जिसे दवाइयों से डर लगता है आप कहते हैं फार्मा फोबिया बोलते हैं। अगर जिसे घोष से डर लगता है तो उसमें आगे फसोफोबिया, ठीक है, फसोफोबिया। अब इसे मैं फस को कैसे याद कर सकता हूँ भाई, फस यानी घोष, यानी इस भूतों के चक्कर में मत फंस जाना। आप क्या करो अपने दोस्तों, ये भूतों के चक्कर में मत फंस जाना। तो फंस का मतलब है भूत, और फोबिया आ रहा है तो डर आ जाएगा, यानी भूतों के चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तो तुझे क्या लगने लगेगा, उनसे डर लगने लगेगा। तो यानी भूतों के चक्कर में मत फंस जाना, नहीं तो क्या लगने लगेगा, फोबिया का मतलब डर लगने लगेगा। तो फंस आ जाएगा आपका घोस्ट, क्योंकि आप अगर एक बार आपके भूतों के चक्कर में फंस गए तो बस आप डरते ही रहोगे, कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई यहाँ पर था और मुझे दिखा नहीं। अब फोनर, जिससे क्या लगता है भाई, फोनर से डर लगता है, यह आ जाए आपको जीनोफोबिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, जीनोफोबिया। तो अब आप इसे याद रखते हैं भाई। अब आप कैसे याद है भाई, एक्स मान लिया आपने, और आगे मान लिया आपने एक्समैन। एक्समैन में क्या होता है भाई, अजीबो गरीब होता है। कोई आपको भाई तेज, क्या है भाई, तेज तेज भाग पाता है, कोई आपका आंखों से लेजर निकालता है, कोई आपका यहाँ से बुलबुली क्या निकालता है भाई, आपका वो कांटा निकाल लेता है, यानी कोई आपकी ब्लू कलर ही चेंज करते रहती है। तो सबको डिफरेंट डिफरेंट क्या क्वालिटीज है, यानी वे कि अगर वो यहाँ आ जाए तो हमारे लिए फॉरनर होंगे। तो इसलिए हमें क्या लगता है भाई, एक्समैन क्या है भाई, फॉरनर्स हैं, इसलिए हमें उनसे डर लगता है। मैंने क्या बताया, एक्समैन आपके कहाँ है भाई, दूसरी पृथ्वी से तो आए भी, हमारी पृथ्वी पर ऐसे लोग नहीं रहते। और जब दूसरे देश से लोग आए भी होते हैं या पृथ्वी से लोग आए भी होते हैं, हमने बोलते हैं भाई फॉरनर। तो जिन्हें हम फॉरनर से डर लगता है उसे बोलते हैं जीनोफोबिया। तो जीनोफोबिया से हमने क्या किया, जीन आया हुआ तो मैंने मान लिया भाई, एक्स मैन मान लिया। और एक्स मैन क्या है भाई, दूसरी दुनिया से आए हुए हैं यानी फॉरनर, तो इसलिए हमें उनसे डर लगता है। तो जिन्हें फॉरनर से डर लगता है वो आ जाएगा आपका जीनोफोबिया आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं भाई, ऑफ फायर, इसकी याद करने की ट्रिक भाई बहुत शानदार ट्रिक है। आप चाहे तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना, एक फनी वे में बताना चाहूंगा कि आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आप इसे मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। तो आपका आ जाएगा फायरोफोबिया का आ जाएगा प्यारोफोबिया, यानी आप क्या है प्यार, यानी आपके दोस्त को क्या हो गया, प्यार हो गया। तो अब आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि प्यार में जो आग है ना, मुझे उस आग से डर लगता है, ठीक है ना। तो यानी प्यार से क्या लगता है, मुझे प्यार की वो आग जो होती है, पागलपन हो जाता है ना भाई, कबीर सिंह आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें जो पागलपन है उससे क्या लगता है कि आपको डर लगता है। तो प्यारोफोबिया आ जाएगा, जिससे आपको किससे डर लगता है, आपका आग से डर लगता है भाई। डेथ, जिसे आपका डेथ से डर लगता है, उसे बोलते हैं
थैनाटोफोबिया। अब आपने देखा इसमें थाना आया हुआ, थाना, थाना। अब आपकी कोई कहाँ गए थे भाई, आपके कोई बड़े थाने में गए हुए थे, और उन्हें क्या थी भाई कोई बीमारी थी, और वे थाने में क्या हो गया भाई, कुछ केस ऐसा हो गया भाई जिसकी वजह से उन्हें थाने में जाना पड़ा, और उस थाने में जाने के बाद उन्हें क्या हो गया भाई, वहां पर उनकी मौत हो गई। आपने मूवी देखी होगी भाई, आपकी कौन सी देखी, हर्षद मेहता देखी होगी। तो हर्षद मेहता में जो मरता है, आपका किसे मरता है भाई, थाने ही मरता है बैठा बैठा। ठीक है, आप उससे भी याद कर सकते हैं कि हर्षद मेहता किसे मर गए भाई, थाने में बैठा बैठा मर गए। इसलिए मुझे किससे डर लगता है, मौत से डर लगता है, यानी कभी भी आ सकती है। तो यानी थाने में, यानी आपकी मौत की जगह भाई थाने में बैठे बैठे मौत आ गई, तो इसलिए आपको मौत से डर लगता है। आगे देखते हैं बर्गलर, जिन्हें आपको चोरों से डर लगता है भाई। तो आपका आ जाएगा भाई सेलरोफोबिया। क्या होगा, सेलरोफोबिया। तो सेलर से आप क्या क्या याद रख सकते हैं भाई, विक्रेता, यानी सेलर जो आपके दुकानदार होते हैं, सेलर। बर्गलर चोर, यानी जो सेलर होते हैं उन्हें चोर से बहुत डर लगता है। क्योंकि भाई जब आपने देखा आपकी दीपावली का टाइम आता है, या आपका होली का या आपका ईद का जब भी टाइम आता है, तो दुकानदार किससे डरने लगता है भाई, क्योंकि चोर से डरने लगता है। चोरों से डर लगने लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वे सामान के लाते हैं भाई, सामान और ज्यादा लाते हैं भाई, क्योंकि भाई जितना सामान ज्यादा लाएंगे उतना ही क्या होता है, आपका भाई फेस्टिवल्स पर ज्यादा बिकने की संभावना होती है, और ज्यादातर आपकी दीपावली पर। तो यानी दीपावली पर धनतेरस पर आते हैं, तो सेलर को डर लगता है। सेलर को किससे डर लगता है, आपका चोरों से। बर्गलर का मतलब होता है चोर, जिन्हें चोरों से डर लगता है, आपका आ जाएगा भाई सेलरों को भी आ जाएगा भाई। आगे देखते हैं गोल्ड। अभी आ जाएगा थियोफोबिया, जिसे आपका चोर से डर लगता है उसे बोलते हैं थियोफोबिया। तो थियो आपने देखा इसमें आर्टिकल आया हुआ आपका द, और अब आप आर्टिकल जो लगाते हैं, अब आप आर्टिकल द कब लगाते हैं, जो तो दुनिया में एक चीज होती है, या उसकी जैसी, या क्या होती है आपकी डेफिनेट होती है। तो मैंने तो ऐसे याद करा कि दा उसके लिए लगता है जो दुनिया में एक चीज होती है, और भगवान क्या है, आपकी एक चीज है। तो यानी जिसे आपका गॉड से डर लगता है उसे बोलते हैं थियोफोबिया। तो थियो का मतलब ये होता है आपका भगवान से रिलेटेड होता है। आपने क्या सुना होगा, अथिस सुना होगा, तो उसमें भी दा आता है भाई, अथिस सुना होगा उसमें भी दा आता है। यानी दा का जो रिलेट होता है आपका इंग्लिश में, वो गॉड से रिलेटेड होता है। तो दा आपका गॉड से रिलेटेड होता है भाई, और फोबिया मतलब डर, जिसे आपके गॉड से डर लगता है उसे बोलते हैं थियोफोबिया। आगे देखते हैं पॉइजन, जिसे आपका डर से डर, जिसे आपका पॉइजन है जहर से डर लगता है, तो आपका आ जाएगा टॉक्सीफोबिया। क्या आ जाएगा टॉक्सीफोबिया। तो टॉक्सिक आपने देखा कोई, टॉक्सिक का मतलब ही क्या होता है, जहर होता है। टॉक्सिक का मतलब ही क्या होता है, आपका जहर होता है। और पॉइजन का मतलब भी क्या होता है, आपका जहर होता है। तो यानी जैसे जहर से डर लगता है, टॉक्सीफोबिया आ जाएगा। और फोबिया का मतलब भी डर होता है अभी। टॉक्सिक का मतलब जहर, फोबिया का मतलब डर, यानी जैसे जहर जहर से डर लगता है, टॉक्सीफोबिया। तो ये पॉइजन का मतलब भी जहर होता है आपका, यानी टॉक्सिक और पॉइजन भी क्या होता है, आपके सिनोनिम्स होते हैं। तो याद कर लेना आपको सिनोनिम। जिससे आपका नंबर सेट क्या लगता है, आपका नंबर सेट डर लगता है। तो ये आपको वर्ड दिख रहा होगा, ये आप इससे डर जाओगे। तो ये बोलते हैं ट्रिस्काइडो क्या फोबिया, ठीक, क्या बोलते हैं ट्रिस्काइडो फोबिया। क्या बोलते हैं, ट्रिस्काइडे फोबिया। तो आप जिसे नंबर से पूरा लिखा होगा, ट्रिस का मतलब जिसे 13 नंबर से डर लगता है, जिसे 13 नंबर से डर लगता है उसे बोलते हैं ट्रिस्काइडो फोबिया। तो ट्री का मतलब आपने देखा, ट्री का मतलब है 3। तो 3 से आपने देखा 13 में तो 3 आता है भाई, याद करने की ट्रिक है बस। ट्रिस का मतलब है ट्रिस्काइडोफोबिया। तो ट्रिस्काइडोफोबिया का मतलब है जैसे 13 नंबर से आपको क्या लगता है, डर लगता है, तो सोचना ट्रिस का आपको फोबिया बोलते हैं। आगे देखते हैं अ डिल्यूजन दैट वन इज गॉड। यह उसे भ्रम है कि गॉड क्या है भाई, एक ही गॉड है, तो उसे बोलता है थियोमैनिया। क्या बोलते हैं भाई, थियोमैनिया। पर क्योंकि मैंने बताया भाई दा का मतलब ही क्या होता है भाई, आपका भगवान से होता है भाई, और मैंने का मतलब यह भ्रम है कि वो क्या है आपका। अब देखो दोनों आपको बड़ी याद करने की जरूरत है। एक है कि आपको गॉड से डर लगता है, और एक क्या आपको भ्रम है कि एक ही गॉड है। तो अब आपने याद करा, गॉड से डर वाला याद करा बड़ा आपने, तो आपका थियो आएगा, और डर का मतलब फोबिया, थियोफोबिया। अगर दूसरा वर्ड आया कि इल्यूजन, क्यों से भ्रम है कि गॉड है नहीं, तो फोबिया की जगह मैंने आ जाएगा बस। आपका थियो तो सेम रहेगा, मैंने रहेगा। अगर आपका डर वाली चीज नहीं आई है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका मैंने करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अभी। ठीक है, तो आपके जितने भी वर्ड हो गए हैं, अब हमने क्या कर लिया भाई, इन सब की प्रैक्टिस कर ली है अभी। अब मैं आपके सामने क्विज लाया हूँ, बताया हुआ था आपको कि आपको मैं क्विज लाया हूँ। अब इस क्विज को आपको बताना है, तो इस क्विज से आपको ये पता लग जाए कि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा भी है, या ऐसे टाइम पास करने के लिए आपने क्या कर दिया, सिर्फ वीडियो क्या कर लिया भाई, देख लिया है। क्योंकि टाइम पास करने के लिए देखोगे तो इसका पता आपको तब पता लगेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, और आपको चीजें आती भी होगी, और आपको चीजें
नहीं क्लिक हो पा रही हो कि इसका मीनिंग क्या है। आपने ये तो पता लगे कि यार ये चीज पढ़ी हुई है, लेकिन आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपने ये क्या मीनिंग है इसका भी। तो देखते हैं आपका भैया, अब आपका आ जाएगा मेडिसिन। आपका मेडिसिन से, जिसे मेडिसिन से डर लगता है, तो मेडिसिन से क्या रिलेटेड होता है, मुझे मेडिसिन की दुकान खोली यानी स्टोर खोलना है, तो स्टोर वाला क्या करता है, डी फार्म करता है। तो फार्म से, फार्म किससे रिलेटेड, आपका दवाई से रिलेटेड आता है। तो फार्म आपके क्या जाएगा भाई, आपको कहाँ फार्म दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये फार्मोफोबिया। तो यानी आपको मेडिसिन किससे रिलेटेड होता है, आपका फार्म से रिलेटेड होता है, तो ये आपका आ जाएगा भाई फार्मोफोबिया आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई डेप्थ। अब डेप्थ का मतलब जिसे गहराई से डर लगता है। तो आपने देखा होगा पिक्चर में आपके बाथ टब होता है, तो आप अपने बच्चे को नहलाने ले जा रहे हो, छोटा बच्चा है अभी आपका 1 साल का, लमसम 1-1.5 साल का, तो उसके हिसाब से बच्चा कह रहा है कि डैडी क्या हो रहा है कि ये बत क्या है, बहुत गहरा है और मुझे गहराई से क्या लग रहा है, इस गहराई से डर लग रहा है। तो इसका आपका आ जाएगा डेप्थ। डेप्थ का मतलब है गहराई, तो आपका आ जाएगा बाथ से आ जाएगा बाथ। यानी आप बात करवाए, बाथ टब जो होता है उसमें नहलाने के लिए बच्चे को ले जा रहे हो, और क्या कह रहा है, बच्चा कह रहा है इस गहराई से मुझे डर लगता है, तो बाथोफोबिया आ जाएगा भाई इसका। आगे देखते हैं, इसमें बोला भी डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर से डर लगता है। तो यानी अब आपने देखा होगा कुछ लेडीज क्या पालते हैं, अब बिल्ली पालने का शौक हो गया, तो यानी मेरी बिल्ली को किससे डर लगता है भाई, डॉक्टर से डर लगता है। तो बिल्ली को किससे डर लगता है भाई, डॉक्टर से डर लगता है। तो वही पूछा है जिसे आपका डॉक्टर से डर लगता है। अब आपने देखा बिल्ली से क्या याद करवाया था मैंने, कैट, और डर तो आपका आ जाएगा, यानी कैट्रोफोबिया आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा भाई, कैट्रोफोबिया आ जाएगा। ठीक है, डॉक्टर्स के लिए क्या आ गया आपका भाई, कैट्रोफोबिया आ जाएगा। आपका आपका आ जाएगा मेल्स, यानी आपको मेल्स मैंने बताया था कि 2 औरत बात कर रही थी, वो तो एक औरत दूसरी औरत से पूछती है भी आपकी फीमेल फ्रेंड से कि आपको और किस चीज से डर लगता है, तो वो कह रही और मुझे आदमियों से डर लगता है। किससे भी, मेल से डर लगता है। ये रहा भाई, मेल से डर लगता है, तो ये तो बताया था मैंने एंड आपको ये तो एंड का मतलब और आपको किससे डर लगता है, तो वो कह रहा और मुझे मेल से डर लगता है। और वो फायर वाला तो मैंने बताया था कि मुझे किससे डर लगता है, कि प्यार में जो क्या होती है आपकी फायर होती है, प्यार में जो फायर होती है, आग होती है, मुझे उस आग से डर लगता है। ठीक है भाई, क्लियर भाई। तो आपके जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्या हो सकते हैं, 1 वर्ड हो सकते थे, हमने क्या कर लिया, उनकी प्रैक्टिस कर ली है। ये सभी वर्ड वैसे हैं जो आपके इसमें आपके डीटीपीएस एग्जाम में कोई से भी है आपका, क्या आपके एनवीएस हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एएस हो, सभी एग्जाम में क्या आपके रिपीटेड है और आपके इनके आने की उम्मीद भी होती है अभी। ठीक है ना। तो अब हम चलेंगे आपके भाई, अब आपके नेक्स्ट चैप्टर चलाने वाले हैं, अब आपके हम सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जो भी आपके सिनोनिम जितने मोस्ट रिपीटेड हैं, जितने भी अभी तक आपके एग्जाम आ चुके हैं 5 से 10 साल पहले के, हम सारे क्या लेंगे भाई, 1 वर्ड को कलेक्ट करेंगे और आपको क्या करेंगे, 1 वर्ड क्या आपको सिनोनिम्स को कलेक्ट करेंगे और आपको उसको वीडियो के माध्यम से करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे भाई डीटीपीएस सभी एग्जाम में। क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें क्या करवाइए, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करवाइए। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है आपकी सिनोनिम्स से रिलेटेड होने वाली है। और एक इन्फॉर्मेशन बात ये देना चाहता हूँ कि ये वर्ड जो है आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं, आपके जामे का एंट्रेंस एग्जाम हो, आपका भाई एएमए का हो, आपका डीयू का, इन सभी के लिए भी क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं, यानी बेनिफिशियल यानी फायदेमंद है। तो आप उनके लिए भी देख सकते हैं, ये नहीं कि डीटीपीएसबी के लिए लिखा हुआ है, आप सिर्फ उसी के लिए देख सकते हैं, आप इन्हें और अदर एग्जाम्स के लिए भी देख सकते हैं। डीटीपीएसबी को इसलिए मैंने स्पेसिफिक करा क्योंकि उसमें बड़ी कंसाइज वे में इंग्लिश आती है, तो इतनी वास्ट वे में आपकी इंग्लिश नहीं आती जैसा आपका एसएससी बैंकिंग में आती है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस आपके लोगों के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही उत्सव और उमंग के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।